अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं राजा कैसर और आप देख रहे हैं मेरा टिकटॉक और यूट्यूब चैनल। आज बात करने लगा हूँ मैं इस औरत के बारे में जो अपने 4 बच्चों के साथ इंडिया भाग गई है, जिसका नाम सीमा गुलाम हैदर है। और वो जो लड़का है जो उसका नाम सचिन है, उसके पास वो भाग कर चली गई है। ये औरत जो है वो इसका तलक सिंध से है और उसका खामद जो है कहा जा रहा है, कुछ कहते हैं कि उसका खामद सऊदी अरेबिया में काम करता है, कुछ लोग कहते हैं कि वो दुबई में काम करता है। लेकिन वो अपने 4 बच्चों को भी साथ ले गई है और अब वो वहाँ जाकर वो सिचुएशन ऐसी बनी है कि जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो पहुँच गए हैं वहाँ पर, यूट्यूबर हैं वो वहाँ पहुँच गए हैं, लोग उनको मुबारकबाद जो है देने के लिए वहाँ पहुँच गए हैं। और मतलब ये है कि वो कह रही है कि बबांगे दौल के मैंने हिंदू मज़हब जो है इस्तेमाल वो अडॉप्ट कर लिया है और मैं अब जो है यही रहना चाहती हूँ। और लेकिन जो लड़का आपने देखा है उसकी शक्ल देख कर ना, वो कहते नहीं पंजाबी में कि मुँह ना मथा तो जिन पहाड़ूला था, तो वो इस तरह की सिचुएशन है। यानी कि औरत भागी भी है तो और किस शख्स के साथ भागी है, वो आप उसको देख कर बंदा सोच लगता है, गिन आती है बंदे को देख कर कि बंदे इस बंदे के साथ तो कोई औरत भागेगी। चाहे जाए के बाद में वो बताती है कि वो सिर्फ 5 जमातें पड़ी हुई है। लेकिन जो बात मैं करने जा रहा हूँ ना, वो बहुत ही अहम है और सबके लिए लम्हा फिक्रिया है कि जिस तरह सोशल मीडिया ने और बशमूल ये सारी ऐप्स जो हैं, वो चैट करने वाली ऐप्स हों, जो पबजी हो, जो चैट करने वाली ऐप तो नहीं है, वो गेम है, लेकिन वहाँ वो एक ऑप्शन है कि वो आप कर सकते हैं चैट किसी के साथ। उसने पूरे मुल्कों की जो सोसाइटीज़ हैं उनको, माशरों को बड़े बुरे तरीके से अपने गिरफ्त में ले लिया है। और जब अपनी गिरफ्त में लिया है तो उसने जो मेरा ख्याल ये है कि जिन ममालिक को ज़्यादा मुतासर किया है ना, वो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, कि जिनके जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं, डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, उनको वो थोड़े सियाने हैं, वो समझते हैं कि इनकी चीज़ों के साथ किस तरह डील किया जाता है और इनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन वही चीज़ें जब हम लोगों के हथे चढ़ती हैं तो हम उनका बेदर्दी से गलत इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तानी माशरा है और बिलखुसूस जो मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, उनको जिस तरीके से, क्योंकि हमारे लिए ये नहीं था, ये सारे जो प्लेटफॉर्म बने थे, सोशल मीडिया की ऐप्स बनी थी, वो हम लोगों के लिए नहीं बनाई गई थी ये इन्हीं वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए। लेकिन जब हमने उनको इस्तेमाल करना शुरू किया तो जो अब अफेक्टेड जो कंट्रीज़ हैं, मेरा ख्याल है जो सर फहरिस्त जो नाम आता है ना, वो पाकिस्तान का है। यानी कि हम वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, हम ये इस तरह नहीं कर सकते थे कि जो चादर और 4 दीवारी का तकद्दस है वो सोशल मीडिया पर माल करना शुरू कर दे। यानी कि आप कभी ये होता था कि बहू बेटी जो है वो घर बाहर जाएगी, आपको पता, तो आपसे पूछ कर जाएगी, आपको पता होगा कहाँ गई है, घर का कोई फर्द जो है उसके साथ जाएगा। लेकिन अब सिचुएशन ये बनी है कि बहू बेटी जो है आपके पास ही बैठी है, आप एक सोफे पर बैठे हैं, वो सामने किसी जगह बैठी है, वो किसी से बातें कर रही है, और जब आपने पूछा कि किससे कर रही हो तो वो कहे नहीं, मैं दोस्त से बात कर रही हूँ। और शायद उसने अपने दोस्त का भी नाम भी जो है ना वो किसी औरत के नाम पर ही रखा हुआ। वो व्हाट्सएप पे जब आएगा तो व्हाट्सएप पे मर्द के बजाय किसी औरत का नाम लिखा हुआ है। और ये भी हो सकता है कि उसकी एक्चुअल जो जानने वाली सहेली है उसी का 2 नंबर फ़ोन जो है ना लिख दिया उसने कि नंबर 2 फ़ोन है उसका, हालांकि वो उसकी दोस्त नहीं है। ये इसके बारे में कभी हो सका तो मैं आपको कुछ कहानियाँ बताऊँगा कि ऐसी मामलात जो लोगों ने किए। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत बुरे तरीके से पाकिस्तानी जो माशरा है उसको अफेक्ट किया है बड़ी बेदर्दी के साथ। और हम लोगों को ये जान के लाले पड़ गए हैं, सच्ची बात ये है, हमारे लिए मुझे मुश्किल हो गया कि घर को कैसे बचाएं। चादर और 4 दीवारी का तकद्दस जो है वो उसको किस तरह बचाएं, क्योंकि फिर ये होता था उस किसी ज़माने में को जो नादान लड़कियां ऐसे काम किया करती थी, नादान लड़कियां जिनको कोई समझ बूझ नहीं है, उनको लोग अपने झांसे में, मर्द जो है अपने झांसे में फंसा लेते थे और वो गलत काम करनी शुरू कर देती थी। लेकिन अब सूरत हाल क्या बनी है कि जो मचूर औरतें हैं, संजीदा औरतें हैं, उम्र रसीदा औरतें हैं,
वो बच्चों को छोड़कर चली जाती हैं, और ये ऐसी सूरत हाल ये बन गई है कि ये घर घर की कहानी है अब, यानी कि किसी का घर महफूज नहीं है। मुझे नहीं समझ आ रही, सच्ची बात यह है कि जब उसको देखा जाता है लड़की को, जिस तरह वो कह रही है, वो उसकी ज़बान जो है, सीमा गुलाम हैदर की ज़बान जो बोलती है, वो उर्दू बोल रही है लेकिन हिंदी में, यानी कि वो हिंदी के लफ्ज़ भी इस तरह इस्तेमाल कर रही है कि बिल्कुल पता चलता है कि जैसे ये वो आदी है इस बात की, वो इस्तेमाल करती रही है इन लफ्ज़ों को। यानी कि हम में से कोई ऐसा बंदा नहीं होता जो हिंदी के लफ्ज़ जो हैं वो अपनी ज़बान में इस्तेमाल करे, लेकिन वो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करती है और ऐसी बातें करती है कि पता नहीं चलता कि इसको कोई ज़रा किस्म भी गम हो, दुख हो, दर्द होगा कि मैं इनने क्या किया है, मैं अपना खामन छोड़ आई हूँ, बच्चों को एक जो हिंदू मजहब है उसको मैं उसमें ले आई हूँ, और बच्चों के निकलने का कोई रास्ता भी नहीं है अब। या तो लड़की वापस खुद आए तो फिर आए, अगर नहीं आती तो लड़के बच्चे नहीं आ सकते। और जिस तरह का उनको वेलकम किया जा रहा है, देयर इज नो चांस कि वो कभी भी वापस आएगी, ठीक है। लेकिन जब वो ये भी पूछा गया है उस लड़के के बारे में, जब वो टीवी चैनल ने पूछा है तो वो पता चला कि लड़का किसी शॉप पे काम करता है, दुकान पे काम करता है, मतलब है उसकी कोई तनख्वाह भी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। फिर ये लड़की कहती है कि ये सिर्फ 5 जमातें पड़ी हुई है, मतलब है कि आने वाले दिनों में इसको अंदाज़ा होगा कि इश्क होता क्या है। यानी कि इस लड़की ने तो साबित कर दिया कि इसका इश्क जो है लैला मजनू और हीर रांझे वाली जो कहानी है ना, ये आने वाले दिनों में सीमा सचन की कहानी जो है मशहूर होगी। लेकिन आपको इश्क जो है ना वो आपको साथ लेकर चलना पड़ता है, पेट में भी कुछ होना चाहिए। तो ये किस तरह अपने आप को बच्चों को साथ फीड करेगी, खामद का किस तरह ख्याल रखेगी। फिर वो अपने बाजू दिखा रही है कि हमारी झगड़ा हुआ है और ये देखे मेरे खराशें आई हुई हैं। मुझे कहने का मकसद ये है, हमारे माशरे को जिस तरह इस सोशल मीडिया ने अफेक्ट किया है, मुझे सच्ची बात है देयर इज नो वे आउट। कुछ नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह बंदा ये काम करे। कुछ ऐसे लोग, आपको एक शरीफ बंदा नजर आएगा, लेकिन सच्ची बात यह है कि वो सोशल मीडिया पे शरीफ नहीं होगा। आपको अब अगर आपकी उसको छानबीन करेंगे उसकी, तो आपको पता चलेगा कि वो बंदा जो है ना वो महारामी सोशल मीडिया पे बना हुआ है, और बज़ाहिर वो एक शरीफ आदमी नजर आ रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया जो है दिमाग को कंट्रोल करता है, बंदू के दिमाग को कंट्रोल करता है, बंदे का किरदार कुशी करता है बंदे की, यानी कि आपके किरदार को ख़त्म कर देता है, आपको बुराई की तरफ मायल करता है और आप बुराई करने लगते हैं। और जिसका शाखसाना ये है कि ये लड़की ने इस तरह किया है। ये एक कहानी नहीं है, सीमा की कहानी जो है, सीमा गुलाम हैदर की कहानी, ये एक कहानी है। ऐसी हज़ारों लाखों कहानियाँ पाकिस्तान के हर घर से वाबस्ता हैं, और जहाँ जहाँ भी कहीं पाकिस्तानी रहते हैं उनके घर घर का ये मामला हो चुका है। क्योंकि सच्ची बात यह है कि ये जो सोशल मीडिया थे, ये चीज़ें फ्रीक्वेंटली, आज़ादी से, इंडिपेंडेंटली आप किसी भी बंदे को चाहें सर्च करें, उसका नाम ढूंढें, उससे बात करना शुरू कर दें। और इसी तरह हो रहा है पाकिस्तान में अब। और पाकिस्तानी जहाँ जहाँ कहीं भी रहते हैं, यूके में रहते हो, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान, जहाँ भी रहते हो पाकिस्तानी, मुस्लिम ममालिक जो दूसरे हैं, सऊदी अरेबिया, UAE, कहीं भी रहते हो, यही हो रहा है कि वो बस उन्होंने नाम का पता चल गया है, फेसबुक पे ढूंढ लिया है, टिकटॉक पे ढूंढा है, यूट्यूब पे पता चल गया जी इनका कोई चैनल है या वगैरह वगैरह, उसके साथ रब्ता कर दिया है। और अल्लाह खैर सल्ला, बस अल्लाह ताला की ज़ात दुआ करें कि अल्लाह ताला की ज़ात जो औरतों को, मर्दों को हिदायत दे कुछ। और सच्ची बात यह है कि मैं नहीं सोच रहा कि कोई भी बंदा अब इससे बच कर रहेगा। सच्ची मैं आपको बता रहा हूँ, मैं नहीं सोच रहा कि कोई बंदा भी जो ये आताब जो नाजल होने वाला है, वो लोग कहते हैं ना क़यामत आएगी, मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया के ज़रिए कि मुस्लिम जो माशरे हैं उन पर क़यामत आ चुकी है। सच्ची मैं आपको बता रहा हूँ, ये यार घर घर में होने लगा है कि वो बेचारे माँ बाप जो शरीफ माँ बाप थे, उनकी बच्चियाँ, उनके बच्चे ऐसे ऐसे गलत काम करने लगे हैं इस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके कि सच उनकी बेचारों की नींद जो उड़ गई है। उनको उनकी जो कहते हैं जो बंदे को गैरत होनी चाहिए, गैरत कैसे होनी चाहिए जब एक बंदा आपके सामने कुछ कर रहा हो, इस तर्ज का गलत काम हो सोशल मीडिया इस्तेमाल करके, और आप कुछ भी ना कर सकते हो। आप कुछ करेंगे तो पुलिस बुला ली जाएगी, क्योंकि हर चीज़ उनके पास है और उनको पता है कि उन्हें क्या करना है। बहुत दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि अब में से कोई भी बचने वाला नहीं है।